Hello student, welcome to your Hindi class. I know you are waiting your next lesson. तो now we read a lesson 10 जिसका नाम है मीठी सारंगी। ये कौन सी क्लास का है? सेकंड क्लास का। यस, तो लेट्स रीड। एक गांव में एक सारंगी वाला आया था। सारंगी समझते हो, जो वीणा जैसा एक वादन होता है, बजाने वाला बाजा। तो एक सारंगी बजाने वाला आया और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। लोग सुनकर बहुत ही खुश हुए उसको और मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब उसमें उनको आनंद आने लगा। तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए उसको सुनता देख। जा रहा था ना, जब उसको सुनकर सब इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए, हैरान हो गए। दंग मतलब हैरान हो गए। तो सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आह कितना मज़ा आ रहा है। तो वहाँ पे गांव में क्या था, एक पास में मतलब गांव में एक भोला रहता था। भोला मतलब बहुत भोला भाला था। वो जैसा नाम था और वैसा ही उसका स्वभाव था, और वो इतना चतुर नहीं था। तो वो सबकी बातें सुन रहा था। तो वो मन ही मन कहने लगा कि इन लोगों को बहुत अच्छी लग रही है और मीठी लग रही है सारंगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। वो भोला था ना, इसलिए। सारंगी मतलब सुनने में अच्छा लगता है, वो मीठा, ना कि खाने में मीठा। तो इसलिए वो सोच रहा था कि ये तो मीठी नहीं है, इसका मतलब सब झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो सोचता है और सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाता है, और वो सोचता है कि शायद मेरा मुंह मीठा हो जाएगा, इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। तो क्या था, रात के 3-4 बज गए और सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। नेचुरली बात है कि वो भी थक जाता है ना, तो इसलिए उसने गाना बजाना बंद कर दिया। तो सारंगी वाले से तब भोला ने कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो क्या था, क्योंकि भोला ये बात सुन, और लोग जो पास में बैठे थे, तो वो ये चीज़ बोलने लगे सारंगी वाले से कि आप 2-4 दिन यहीं रुक जाए। लेकिन भोला उसकी शक्ल देख रहा था कि मुझे तो कुछ मीठापन नहीं लगा, उसको नहीं समझ में आ रहा था। उसे लग रहा था खाने में कोई मिठास होगी। तो ये बातें सुनकर भोला मन ही मन बहुत उसको झुंझलाहट सी होती है और सोचने लगता है, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी तो ज़रूर होगी, तभी ये कह रहे हैं, स्वाद क्यों नहीं आ रहा मुझे इसका। तो तब तक रात ज़्यादा हो गई थी और इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल पे ही सो गए। चौपाल समझते हो, एक पेड़ लगा होना, उसके चारों तरफ गोल घेरे में सीमेंट से बनी हुई दहलीज होती है, जिस पर कि लोग बैठ भी जाते हैं और सो भी जाते हैं। तो सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिराने रखकर सो गया। सिराने मतलब सिर के नीचे रखकर सो गया। और भोला को चैन कहाँ था, वो बेचैन हो रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी, यह सोच कर कि सारंगी की मिठास मुझे क्यों नहीं आई। तो भोला उस सारंगी को उसने पकड़कर खूब हिलाया और उसको टेढ़ा किया, उल्टाया, उसके छेद में ऐसे फूंक भी मारने की कोशिश की। सारंगी में एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। उसने उल्टा कर हिला कर उसको देखा, तो वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही उसको गुस्सा आ रहा था, झुंझलाया मतलब गुस्सा आ रहा था। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया, क्योंकि उसको पता था उसने क्या किया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए, क्योंकि उसकी आमदनी उसी से होती थी, सारंगी से। और लोग जब दुखी हुए तो लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। बोला इस बात को सुन सके और गुस्से से बोला, उसको मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाई कि लोग ऐसे कह रहे मीठी सारंगी थी, कहाँ गई। तो लोगों उसको भोला को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा, उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं थी, और तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो और बाबा जी की
खुशामदी करने के लिए कह रहे हो कि ये सारंगी मीठी है। तो सब एकदम से हैरान हो जाते और सब बोलते हैं सारंगी है कहाँ। तो लोगों ने भोला से बड़े गुस्से में भी पूछा और प्यार से भी पूछा, और लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीट लिया मतलब उनको गुस्सा आया और वो कुछ कर भी नहीं पाए थे। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी कि एक भोला की बात है, जो भोला है और उसको मतलब भावुक हो गया वो इस चीज़ को, और उसको उस सारंगी का सवाल ढूंढने लगा क्योंकि वो भोला था, इसलिए उसने उसका अर्थ नहीं समझा। अर्थ होता है कि उसका मतलब समझे कि उसकी आवाज़ मधुर है, मधुर मतलब मीठी है, इसलिए उसको मीठी बोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हैव अ नाइस डे।